आज हम लोग लेसन नंबर 10 कुंभा का आत्म बलिदान, जी हाँ, क्लास 7 का कुंभा का आत्म बलिदान, इसका पूरा कहानी पढ़ेंगे। शब्द अर्थ, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ओवरऑल और टोटल चीज़ देखेंगे। हाँ, अगर आपको खाली क्वेश्चन आंसर चाहिए तो थोड़ा सा भागा के देख लीजिए, लेकिन इससे कोई फ़ायदा ना होगा। इसे कहानी को समझते हुए पूरा देखिए। और आपने पिछला लेसन नहीं देखा है, जितना भी प्लेलिस्ट में सब मौजूद है, जाइए और उसको देखिए। और चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं अपने नए स्टोरी में। तो कुंभा का आत्म बलिदान लेसन नंबर 10, इसको पूरा पढ़ते समझते हैं, फिर लिखते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ट्यूटोरियल चीज़ होता है अपने ऊपर, इन्हें खाली ऐसी पढ़िए। आज़ादी किसे प्रिय नहीं होती? मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी पराधीन रहना नहीं करते, पसंद नहीं करते। पराधीन का मतलब होता है किसी के अधीन या किसी के गुलामी करना। लेकिन कभी कभी इसी प्रिय आज़ादी की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़ते हैं। प्राण माने जान, न्यौछावर माने देना या निछावर करना, माने कि एक्सपेक्ट करना। राजपूतों की छोटी सी रियासत बूंदी। अब बताइए, राजपूतों की छोटी सी रियासत क्या है? बूंदी। इसी पे कहानी है। वहाँ के वासी आज़ादी के परवाने। अब परवाने कितना पखाने पड़ा है भैया, रॉ वो है, ख में मिला जाता है। तो आज़ादी के परवाने, हाड़ा जाति के राजपूत, परमवीर, नितांत स्वाभिमानी, अपनी मातृभूमि के आन बान के लिए हरदम मर मिटने को तैयार। कहाँ के? बूंदी की ये रियासत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हाड़ा राजपूत थे वहाँ के। लेकिन शीघ्र ही उनकी वीरता की परीक्षा की घड़ी आ पहुंची। चित्तौड़ के महाराजा ने बूंदी को अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति से बल पर अपने अधीन करना चाहा। चित्तौड़ के महाराजा जो थे, बूंदी के किला पर जीतना चाहते थे। बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने डटकर युद्ध किया। राणा को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी और राणा जो थे हार गए, ठीक है। बूंदी की छोटी सी रियासत उन जाबाज सपूतों की चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को धूल चटा दी। यानी छोटा सा था फिर भी हरा दिया। अपमानजनक पराजय के कारण राणा तिलमिला उठे। वे क्रोध से आग बबूला होकर प्रतिज्ञा कर बैठे, जब तक बूंदी पर मैं अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। किसने प्रतिज्ञा की? महाराज ने। बूंदी छोटा राज्य सही, मगर उसे चुटकियों बजाते ही जीता नहीं जा सकता था। मतलब बूंदी छोटा तो था, लेकिन सोचिएगा इतना आसानी से जीत जाए तो ये आसान नहीं था। जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारियां किए युद्ध करने पर चित्तौड़ को फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता। अगर चित्तौड़ सोचता कि फिर हम हमला करके जीत जाएं तो इतना आसान नहीं था। पूरी तैयारी और युद्ध में काफ़ी समय लगने की संभावना थी। ऐसी स्थिति में राणा की प्रतिज्ञा के क्या? राणा ने प्रतिज्ञा कर रहा था, जब तक जीतेंगे नहीं तो अन्न या जल कोई भी हम नहीं खाएंगे, भूखे प्यासे रहेंगे। राणा अपनी प्रतिज्ञा से तिल भर भी डिगने को तैयार नहीं थे। सोच विचार के बाद एक मंत्री ने यह उपाय सुझा कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए और राणा को उसे जीतकर प्रतिज्ञा पूरी की जाए। फिर अन्न जल ग्रहण कर ले, बाद में भली भांति तैयारी करके बूंदी का असली किला जीता जाए। मतलब कुछ सोचा कि तरह नकली वो किला हाली बनवा दिया जाए, उसी के जैसा उसको जीत जाया जाए। फिर उसके बाद में राजा खाने लगेंगे, तो फिर उसके बाद में हम लोग बढ़िया से करेंगे। यह उपाय सबको पसंद आया और फिर तुरंत उसने एक मैदान में एक बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। तभी चित्तौड़ की सेना का एक सैनिक जंगल में शिकार खेलकर लौटा। किला बनते देख कर वह ठिठक गया। ध्यान से देखकर बोला, आहा, कितनी सुंदर कारीगरी है। ठीक वैसा ही दीवार, वैसा ही परकोटा, वैसे ही बुर्ज बूंदी के किले की हूबहू नकल की गई है। मेरी मातृभूमि बूंदी, तुझे प्रणाम। यह कहकर उसने तुरंत किले के सामने अत्यंत सम्मान से सिर झुका लिया। लेकिन सैनिक का कौतूहल शांत नहीं हुआ। उसके मन में एक प्रश्न घूमता रहा, आखिर बूंदी का यह नकली किला क्यों बनाया जा रहा है? एक सैनिक देखा था जो बूंदिया का था, उससे देख कर सोच रहा है कि क्यों बनाया जा रहा है। वो अपना कौतूहल मिटाने के लिए कारीगिरों के पास पहुंचा। उन्होंने उसे सब बातें कह सुनाई। बातें सुनते ही वह सैनिक की परेशानी पर बल पड़ गए। वह वितयुक्ति से वहां से निकल गए और दृढ़ निश्चय से उसकी मुट्ठियां कस गईं। आंखें लाल हो गई, बाहें फड़कने लगी। उसके ओजस्वी से स्वर पूछा, यह नहीं हो सकता। मेरी मातृभूमि बूंदी,
जब तक तेरा ये बेटा जीवित है। उड़ जा उड़ जा। जब तक तेरा ये बेटा जीवित है तब तक तेरा अपमान कदापि नहीं हो सकता। मैं रक्त रक्त माने खून हो, रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। जानते हैं यह कौन था सैनिक? जानते हैं? यह था वीर हाड़ा राजपूत कुंभा। वीर हाड़ा राजपूत कुंभा। इसकी मातृभूमि थी बूंदी। कुंभा की मातृभूमि कहाँ थी? बूंदी। हट ना। और यह बहुत समय से चित्तौड़ के राणा की सेना में नौकरी करता था और जो राजा जीतना चाहता था उसी के यह नौकरी भी करता था। देखिए, बूंदी के कुछ और हाड़ा राजपूत भी राणा की सैनिक में थे। सभी परम स्वाभिक्त और परमवीर थे। ये सभी राणा के लिए हरदम मर मिटने के लिए तैयार थे, ऐसा बात नहीं था। पर अपनी मातृभूमि बूंदी को अपमानित करने का यह नाटक इनके लिए अत्यंत असह्य था कि राजा के लिए जान दे देंगे, लेकिन हमारे मातृभूमि को अगर कोई कुछ बोल देगा तो गलत बात। जैसे मान लीजिए हम काम कर रहे हैं तो मालिक के कोई बोलेगा तो कैसे ना बर्दाश्त होगा, लेकिन वही मालिक अगर आपके गाँव को बोलेगा तो कितना खराब लगेगा। बस वही बात था। सब चित्तौड़वासी इन हाड़ा राजपूतों की इस नाराजगी से बेखबर थे। योजना अनुसार राणा दूसरे दिन बूंदी के नकली किला जीतने के लिए सेना लेकर चल पड़े ताकि चला जाए, अब तो बन गया है, अब उसको हम लोग जीता जाए एकदम निश्चित जीत के साथ, क्योंकि तो नकली है, हम तो जीते जाएंगे। एकदम निश्चित जीत के बारे में पूरी तरह अस्वस्थ, क्योंकि वास्तविक युद्ध नहीं, युद्ध का नाटक ही तो होना था। राणा के पहुंचने पर हल्का फुल्का प्रतिरोध करने के बाद बूंदी के नकली सैनिकों को हथियार डाल देने थे, लेकिन यह क्या, नकली किले में घुसने से पहले राणा के तीरों को जोरदार बौछार का सामना करना पड़ा। तीर ठीक लक्ष्य साध कर छोड़े जा रहे थे। राणा बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया। यह सब कुछ अप्रत्याशित था। यह कोई जान नहीं पाया यह कैसे हुआ। अब राणा का सेनापति जानने के लिए आगे बढ़ा कि माजरा क्या है। तभी अंदर से हाड़ा राजपूतों की वीर कुंभा की गर्दन सुनाई दी। कुंभा ने चिल्लाया शेर की तरह, सेनापति जी खबरदार, पीछे हटिए। हमारे जीते जी आप हमारे किले पर पैर नहीं रख पाएंगे। हाथ रखेंगे, मजाक था। पीछे हटिए, हमारे जीते जी आप बूंदी के किले पर पैर नहीं रख पाएंगे और अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीर के लाशों पर से गुजरना होगा। अच्छा तो कुंभ भैया तुम, अरे भाई ये बूंदी नहीं है, ये तो राणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बनाया गया नकली किला है। बात समझो और एक तरफ हट जाओ। सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, वीर अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। मातृभूमि नकली भी होती है, यह मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। हमने राणा का नमक खाया है, अलग बात है, हम उनके सेवक हैं, उनके लिए प्राण तक दे सकते हैं, जान दे सकते हैं, पर किसी के हाथों इस तरह अपने मातृभूमि बूंदी का अपमान कदापि नहीं सहन करेंगे। हट जा। सभी लोगों ने लाख समझाया, लेकिन बूंदी का नकली किले में मोर्चाबंदी डटे हुए उन मुट्ठी भर हाड़ा राजपूतों में कोई तिल भर भी डिगने या झुकने को तैयार नहीं था। और अंत में युद्ध हुआ, एक बेमेल मुकाबला जिसका कोई मेल नहीं। एक और चित्तौड़ राणा के हजारों सैनिक और दूसरी ओर कुंभा के नेतृत्व में लड़ने वाले सिर्फ 20-25, समझ रहे हो, एक और 1000 एक और सिर्फ 20 या 25 हजारों सैनिक, और दूसरी ओर हाड़ा राजपूतों के नेतृत्व में लड़ने वाले 20-25 देशभक्तों की छोटी सी टोली, जो बूंदी के उस नकली किले में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना के लिए रक्षा करते हुए मर मिटी। जब तक एक भी हाड़ा राजपूत जिंदा रहा, चित्तौड़ के एक भी सिपाही बूंदी के उस नकली किले में भी प्रवेश नहीं कर पाया। कहानी का अंत हो गया, राणा जीता और कुंभा और उसकी वीर टोली हार गई। फिर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? नहीं लगता। ऐसा है कि राणा जीत कर भी हार गया और कुंभा अपनी मातृभूमि के आन बान के लिए मर कर भी युद्ध में जीत गया। क्योंकि वो जीत क्या जीत है, आप 1000 आदमी जाकर 25 को मारिएगा, अपनी मातृभूमि के आन बान के लिए मरकर भी युद्ध में जीत गया। सचमुच कोई जीत हार से भी बदतर होती है और कोई हार जीत से भी अधिक शानदार। क्या कुंभा की हार और उसका आत्म बलिदान किसी शानदार जीत से अधिक गौरवपूर्ण नहीं है? बिल्कुल है। पराधीन का मतलब गुलाम,
समझिएगा, वर्ड मीनिंग बहुत देता है एग्जाम में और आपके माइंड को भी तेज करेगा। आज़ादी के परवाने मतलब आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले लोग। अधीन मतलब वश में या कब्जा में। प्राण मतलब जान। जाबाज मतलब जान की बाजी लगाने वाला। धूल चटा दी मानी जरा हटा दिया। तिल मिला उठा मतलब बेचैन हो गया। चुटकियाँ बजाते हैं मतलब बहुत आसानी से। पराजय मतलब हार होता है। आग बबूला मतलब बहुत क्रोधित होना। आग बबूला मतलब बहुत क्रोधित, क्रोधित मतलब गुस्सा, बहुत गुस्सा होना। तिल मिला उठा मैंने बेचैन हो गया। संभावना मतलब होता आशा, उम्मीद। तिल भर ना डिगना, थोड़ा सा भी ना हटना। ठिठकना, थोड़ी देर के लिए रुक जाना। पर कोटा माने गढ़े के रक्षा के लिए निर्मित ऊंचाई की चार दीवारी। विद्युगति माने बिजली जैसी तेज चाल से। वास्तविक माने असली। असहाय माने ना सहने योग। प्रतिरोध माने विरोध या मुकाबला। बदतर माने बहुत ही बुरा या खराब। गौरवपूर्ण माने सम्मान युक्त। अप्रत्याशित माने जिसकी आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। तो लिखा है दिए गए शब्दों को रिक्त स्थान में भरिए। हाड़ा खालिस्तान रहने वाला था तो चित्तौड़। हाड़ा कहाँ का रहने वाला था? चित्तौड़ का। तो पहला में चित्तौड़। बूंदी का किला बनाया गया, नकली किला। बूंदी का कैसा किला बनाया गया? नकली किला। कुछ हाड़ा राजपूत राणा की सेना में सैनिक थे। क्या थे? सैनिक। ने सुझाव दिया कि बूंदी का नकली किला बनाया जाए। किसने सुझाव दिया? तो मंत्री ने। वीर कुंभा किसका सबूत था? बूंदी का सबूत था। तो पहला में चित्तौड़, दूसरा में नकली, तीसरा में सैनिक, चौथा में मंत्री, पांचवा में बूंदी। अब देखिए 6 क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे हैं। हाड़ा राजपूतों की राणा से नाराजगी का क्या कारण था? अपने हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली? राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में क्या कठिनाई थी? बूंदी का नकली किला क्यों बनाया गया? प्रस्तुत पाठ में कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है? इस सब का आंसर हम आपको एकदम दिखाते हैं, लिखवाते हैं एकदम। तो पहला हम लोगों ने देख लिया, इसमें खाली स्थान था। दूसरा क्वेश्चन, हाड़ा राजपूतों की राणा से नाराजगी का क्या कारण था? क्या कारण था हमको बताना है। तो आंसर इसका क्या होगा? हाड़ा राजपूतों के राणा से नाराजगी का यह कारण था कि चित्तौड़ के महाराजा राणा बूंदी पर अपना झंडा फहराना चाहते थे, माने कि जीतना चाहते थे, हरवाना चाहते थे इनके हाड़ा राजपूतों को, क्योंकि बूंदी उनकी मातृभूमि थी। बस यही नाराजगी के कारण था कि तारा घरे काम करना ठीक है लेकिन तू हमारे गांव के जीते की कोशिश कर रहा, ये तो गलत बात है। बस इसी से नाराजगी का कारण था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एकदम टू द पॉइंट। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, नंबर सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर, आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। अपनी हार से क्रोधित हुए से छोड़ दिए हैं। अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली? तो अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक यह प्रतिज्ञा कर डाली, जब तक मैं बूंदी पर अपना झंडा ना फहरा लूंगा तब तक मैं पानी का एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। मानी पानी तक एक बूंद नहीं पानी पीऊंगा। ये मतलब खाना खा लेंगे ऐसा बताना है ना, खाना होने की प्रतिज्ञा कर डालें। आइए चौथा सवाल है कि राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में क्या कठिनाई थी? तो राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में यह कठिनाई थी कि बूंदी के लोगों से युद्ध करने के लिए युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी और इसमें काफ़ी समय लग सकता है ना। और प्रतिज्ञा पूरा ना होगा, जब तक प्रतिज्ञा पूरा ना होगा तो खाएंगे ना, इसी वजह से इसमें देरी थी। अब सिंपल सा, बूंदी का नकली किला क्यों बनाया गया? तो बूंदी का नकली किला राजा का प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए बनाया गया ताकि राजा जीत जाए और बूंदी का नकली किला पर जीत कर फिर अपना प्रतिज्ञा को तोड़े, खाए पिए, फिर बाद में हम लोग कर लेंगे। 6वां क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ से कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है? तो प्रस्तुत पाठ से कुंभा के निम्नलिखित गुणों का पता चलता है। पहला, वे लोग बहादुर थे। दूसरा, वे लोग इज्जत सभी के दिल से किया करते थे। वे लोग अपनी रियासत के लिए जान तक देने को तैयार थे, जैसा कि आपने देखा कि जान दे भी दिए। इस तरीके से इसका क्वेश्चन आंसर और कहानी भी पढ़ा हमने, टोटल हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए, ना लगा तो मत कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू टू ऑल।